हिंदी सिनेमा के वो अभिनेता जिनके 30 साल तक इंडस्ट्री में रहने के बावजूद कोई भी उनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया था। ब्लैक एंड व्हाइट युग में इस एक्टर ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस एक्टर का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज था। इंडस्ट्री के वो जाने माने एक्टर राज कपूर अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि पी जयराज थे। एक्टिंग की दुनिया के वो बादशाह पी जयराज ऐसे स्टार थे जिन्होंने इंडस्ट्री में 70 साल तक काम किया था। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि पी जयराज या पैदी जयराज के नाम से भी जाने जाते थे। साल 1929 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद किया जाता था। जयराज का जन्म 28 सितंबर 1909 को निजाम स्टेट के करीमनगर जिले में हुआ था। पाईदी पाटी जयरूला नायडू उनका आंध्रीय नाम था। हैदराबाद में पले बड़े हुए, जिससे उर्दू भाषा पर पकड़ अच्छी थी, वो काम आई। उनके पिताजी सरकारी दफ्तर में लेखा जोखा देखा करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद के रोमन कैथोलिक स्कूल में हुई। फिर 3 साल के लिए उन्हें वुड नेशनल कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में पढ़ाया गया, जहां से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। फिर हैदराबाद के निजाम हाई स्कूल में उर्दू पढ़ी। बीएससी करने के बाद नेवी में जाना चाहते थे, किंतु उनके बड़े भाई सुंदर राज इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन भेजना चाहते थे। उनकी माताजी बड़े भाई को ज्यादा प्यार देती थी और उनकी इच्छा थी इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने की, जिसका परिवार ने विरोध किया, जिससे नाराज होकर युवा जयराज किस्मत आजमाने के लिए सन 1929 में मुंबई आ गए। उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष थी। समुंदर के साथ पहले से बहुत लगाव था, सो डॉक यार्ड में काम करने लगे। वहाँ उनका एक दोस्त था जिसका नाम रंगिया था। उसने सहायता की और तब पोस्टर को रंगने का काम मिला, जिससे स्टूडियो में पहुंचे। उनकी मजबूत कदकाठी ने जल्द ही उन्हें निर्माता की आंखों में चढ़ा दिया। महावीर फोटो प्लेज में काम मिला। उस समय चित्रपट मूक थे। कई जगह काम एक्टर के बदले खड़े डबल का मिला, पर बाद में मुख्य भूमिकाएं भी मिलने लगी। बाबा वारेरकर उनके आकर्षक और सौष्ठ शरीर को देखकर उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में नायक की भूमिका के लिए चुन लिया। दुर्भाग्य से ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई, क्योंकि वारेरकर का अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव हो गया था। बतौर सहायक निर्देशक बाईखाला स्थित स्टूडियो में निर्देशक नागेंद्र मजुमदार के पास इन्हें सहायक निर्देशक की नौकरी मिल गई। उनके साथ निर्देशन के अलावा संपादन, सीने छायांकन आदि का कार्य भी सीखा। दिलीप कुमार की पहली फिल्म प्रतिमा का निर्देशन जयराज ने किया था। बतौर निर्देशक पी जयराज ने फिल्मों के निर्देशन का काम भी किया था, जिसमें बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी प्रतिभा, जिसकी निर्माता देविका रानी थी। अभिनय की शुरुआत फिल्मों में बतौर अभिनेता वर्ष 1929 में नागेंद्र मजुमदार ने ही पहली फिल्म जगमगाती जवानी में ब्रेक दिया, जिसमें माधव काले नायक थे और जयराज सहायक। चूंकि माधव काले को घुड़सवारी और फाइटिंग नहीं आती थी, लिहाजा जयराज ने मास्क पहनकर उनका भी काम किया, जिसके मुख्य कलाकार माधव केले के स्टंट सीन भी उन्होंने ही किए थे। उसके बाद यंग इंडिया पिक्चर्स ने 35 रुपये प्रति माह 3 वक्त का भोजन और 4 अन्य लोगों के साथ गिरगांव मुंबई में रहने की सुविधा वाला काम दिया। अब जीवन की गाड़ी चल निकली। 1930 में रसीली रानी फिल्म बनी। माधुरी उनकी हीरोइन थी। उसके बाद जयराज शारदा फिल्म कंपनी से जुड़े। 35 रुपये से 75 रुपये मिलने लगे। जैबुनिस्सा हीरोइन थी, जो हिंदुस्तानी ग्रेटा के मशहूर नाम थी, और जयराज जी गिलबर्ट थे, हिंदुस्तान के। एंथनी होप्स की फिल्म द प्रिजनर ऑफ जेंडा ही हिंदी फिल्म रसीली रानी के रूप में बनी थी। बतौर नायक उनकी पहली फिल्म रसीली रानी 1929 में प्रदर्शित हुई। माधुरी उनकी नायिका थी। नवजीवन फिल्म्स के बैनर तले बनी नागेंद्र मजुमदार द्वारा निर्देशित वह फिल्म बहुत ही सफल रही। मूक फिल्मों के दौर में वह फिल्म कई सिनेमा घरों में 5 सप्ताह चली थी, जो उन दिनों बहुत बड़ी बात थी। मूक फिल्मों में तो जयराज के नाम की धूम ही मचूती थी। बोलती फिल्मों का नया दौर 1931 में जब आलम आरा से बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तो उन्होंने भी बोलती फिल्मों के अनुरूप खुद को ढाला। उनकी पहली बोलती फिल्म थी शिकारी। 1932 में प्रदर्शित इस फिल्म में जयराज ने एक बौद्ध भिक्षुक की भूमिका निभाई थी और सांप, बाघ, शेर जैसे हिंसक जानवरों के साथ लड़ने के लिए दृश्य दिए। बोलती फिल्म के साथ संगीत शुरू हुआ। कई कलाकार प्लेबैक में भी देने लगे। 1935 से दूसरे गाते और कलाकार सिर्फ होठ हिलाते, जिससे आसानी हो गई। अब सिनेमा संगीतमय हो गया।
हम जोली फिल्म में नूरजहां और जयराज जी ने काम किया था। राइफल गर्ल, हमारी बात आदि फिल्म मिली। जयराज की लोकप्रियता देखकर बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय ने अपनी फिल्म की कंपनी भाभी के लिए उन्हें बतौर नायक अनुबंधित किया, जिससे फिल्म जगत में सनसनी फैल गई। तब बॉम्बे टॉकीज बाहर के कलाकारों में अपनी फिल्म में काम नहीं देते थे। फांज ऑस्टिन द्वारा निर्देशित वह फिल्म भाभी बहुत ही सफल रही। मुंबई में उस फिल्म ने रजत जयंती मनाई थी, तो कलकत्ता में वह 80 सप्ताह चली थी। फिर आई स्वामी फिल्म, जिसमें सितारा देवी थी, हातिम ताई, तमन्ना उस समय के सिनेमा थे। जयराज ने मराठी, गुजराती फिल्म भी की। अपने फिल्मी करियर में बतौर अभिनेता तो लगभग 300 फिल्म में अभिनय किया, जिनमें से 160 फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई। बतौर नायक उनकी अंतिम फिल्म थी खूनी कौन मुजरिम कौन, जो वर्ष 1965 में प्रदर्शित हुई थी। उसके बाद उन्होंने उम्र की मांग के अनुसार चरित्र भूमिका निभानी शुरू कर दी। महात्मा गांधी की हत्या पर आधारित अमेरिकी फिल्म 9 Hours to Rama मार्क रोबसन निर्मित में जीडी बिरला की भूमिका निभाने का भी अवसर मिला, जो आज तक हिंदुस्तान में प्रदर्शित नहीं हो पाई है। माया फिल्म में IS जौहर के साथ काम किया। यह दोनों अमेरिकी फिल्में हैं। इंडोनेशियन फिल्म परदेसी में भी काम किया। 2 बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण चलने फिरने में तकलीफ होने लगी, तो फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। बतौर निर्माता एक फिल्म जयराज जी ने बनाना शुरू किया था, जिसमें नरगिस, भारत भूषण और खुद वे काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था सागर। उनका बहुत नाम था सिनेमा जगत में, और कई बड़े सारे निर्माता, निर्देशक, कलाकार उन्हें जन्मदिन की बधाई देने सुबह से उनके घर पहुंचते थे। 1951 में सागर फिल्म बनाई, जो लॉर्ड टेनिसन की इनोज ऑर्डन पर आधारित कथा थी। वह निष्फल हुई क्योंकि जयराज ने अपना खुद का पैसा लगाया था और उन्होंने कबूल किया था कि व्यावसायिक समझ उन्हें नहीं थी। परिवार 1939 में अपने घनिष्ठ मित्र पृथ्वीराज कपूर के कहने पर उन्होंने सावित्री नाम की युवती से विवाह कर, तब उन्होंने ही सावित्री के कन्यादान की रस्म निभाई थी। 1942 में उनका वेतन 200 रुपए प्रति माह से बढ़कर 600 रुपए प्रति माह हो गया। उनकी 5 संतान थी, 2 पुत्र दिलीप राज व जय तिलक और 3 पुत्रियां जयश्री, दीपा और गीता। सबसे बड़े दिलीप राज, जो एक्टर बने। उनके द्वारा अभिनीत KS अब्बास की फिल्म शहर और सपना को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। जयराज का दूसरा पुत्र अमेरिका में रहता है। दूसरी बेटी थी जयश्री। उनका विवाह राज कपूर की पत्नी कृष्णा के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ के साथ हुआ था। तीसरी बेटी थी दीपा, फिर थी गीता, सबसे छोटी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।